हरे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि यूजीसी पर आखिर इतना घमासान क्यों मचा हुआ। यूजीसी में नए नियम जो लागू कर दिए गए हैं उससे लोगों में, सवर्णों में आखिर क्यों लग रहा है कि उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी अगर कोई भी इल्जाम लगा देते हैं तो उनके साथ में कुछ गलत हो सकता है। ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं और सभी ने हल्ला बोल दिया है कि आखिर ये नियम क्यों बनाया गया। तो वही है कि ये जो है ये कोई नया नहीं। यूजीसी के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने और समन्वय करने तथा विश्वविद्यालय में शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों को निर्धारित और बनाए रखने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी नियम बनाए गए थे वो भले के लिए बनाए गए थे। उस पर नियम जो है ये लागू किए गए थे कि उनके कार्यों के निष्पादन के लिए जो है कुछ ऐसे नियम बनाए जाए ताकि किसी के साथ में कोई गलत ना हो। लेकिन एक केस जो उसका रोहित का आया, उसने तो चौंका के रख दिया कि ये एससी एसटी का था या वो कोई दूसरी जाति का था, लेकिन एससी एसटी के द्वारा उसमें आत्महत्या ना होकर ये जाति का बताया गया। तो किस तरीके से मोड़ पे मोड़ आए और जिसके लिए 2026 में ये यूजीसी में नए नियम लाए गए। तो यूजीसी ने आखिरकार कॉलेजों में जाति गत भेदभाव पर नए नियम लागू करने का निर्णय क्यों लिया, क्यों लाया गया ये यूजीसी। तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और कॉलेजों में यानी 17 दिसंबर 2012 में ही जातीय भेदभाव रोकने के खिलाफ कुछ सलाहकारी जो नियम थे उनको लागू किया गया है। इसे उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने से जुड़े नियम बताया गया है। इसमें कोई सजा या प्रावधान नहीं था, यानी कि जैसा कि लोग जो बता रहे हैं, जो समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं है, ऐसा बताया गया है। यानी कि जैसे लोग एससी एसटी का था कि पहले जाते थे कानून की, उनको डर था कि कहीं हमें बंद ना कर दिया जाए, हमें ऐसा ना कर दिया जाए, तो वो डर खत्म करके यानी कि वो प्रावधान वहां से हटाकर और कुछ नए प्रावधान जोड़ दिए गए। जैसा कि रोहित वेमुला का केस आया था जिसका संबंध वडेरा जाति से है जो अनुसूचित जाति में नहीं आती है। इसी को आधार बनाकर ये कहा गया कि इस मामले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून लागू नहीं होता है। उसी को इन केसों को देखते हुए ये कानून लाया गया है। तो ये केस जो रोहित वेमुला यानी जनवरी 2016 तेलंगाना से जुड़ा है और पायल ताड़वी मई 2019 मुंबई। आत्महत्या के जो ये केस थे वो शैक्षणिक संस्थानों में यानी एससी एसटी छात्रों के साथ होने वाले जातिगत डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के सबसे महत्वपूर्ण मामले हैं। इन घटनाओं के बाद यानी पीड़ितों के परिजनों को अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी उन्होंने, और जिसके परिणाम स्वरूप यूजीसी को जातिगत भेदभाव के खिलाफ कड़े नियम बनाने का निर्णय दिया और लागू करने पड़े कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। जो मेन पॉइंट है इसके वो है रोहित वेमुला और पायल तांडवी आत्महत्या मामला, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव, उत्पीड़न और हॉस्टल में अलगाव उसको सब रोकने के लिए ये कदम उठाया गया, ये नियम लागू किया गया। इसका जो मेन परिणाम क्या था कि इन घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई जिससे यूजीसी द्वारा समानता नियम यानी इक्वालिटी रेगुलेशन जो है वो लाए गए। वहीं यूजीसी के जो नए नियम 2026 अब इन नियमों में एससी एसटी के साथ साथ में यानी कि ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाले जो भेदभाव हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। साथ ही साथ में शिकायतों के लिए समानता समिति इक्वालिटी कमेटी का प्रावधान भी है
कि अगर कोई शिकायत करता है तो वो ऐसा नहीं है कि केवल SC ST हो या भी, मतलब जनरल को भी बोल रहे हैं कि इसमें लाया जाएगा, रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल OBC और SC ST के लिए ही हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके ऊपर कोई भी ब्लेम लगा दिया जाएगा, उनके साथ में और अत्याचार होने लगेंगे। तो ये जो डर उनको सता रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि उनको भी न्याय मिलेगा। यह मामला संस्थानों में जनहित उत्पीड़न को रोकने और समानता सुनिश्चित करने के लिए जो है एक बेंचमार्क बन गया है कि किस तरीके से ये जो है इसको रोका जाए, जैसा कि रोहित वेमुला और पायल तांडवी के साथ हुआ। तो इसी के आधार पर ये नियम लागू किया गया। तो ये संस्था जो है UGC, इसका जो मुख्यालय है वो बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली में ही स्थित है, और वहीं से ये नियम निकाल के लाया गया है, जिससे क्षेत्रीय कार्यालय जो है इसका वो पुणे में है, भोपाल में है, कोलकाता में, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलुरु। ये भारत सरकार का एक सर्वोच्च आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देने और शिक्षा के मानकों को बनाए रखने और अनुदान प्रदान करने का कार्य करता है। वैसे ही जैसे UGC में क्या इसका मेन जो इसको इस्टेब्लिश करें, भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है। देश भर के विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान यानी फंड देना है कि उनको कैसे उनकी मदद की जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए नियम और मानक यानी स्टैंडर्ड्स निर्धारित करना है। नीट यानी नेशनल इक्वालिटी टेस्ट जैसी परीक्षा आयोजित करता है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाने के लिए अनिवार्य है। उसका जो मेन कार्य है यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा की गुणवत्ता उच्च बनी रहे, किसी तरीके से उसमें गड़बड़ी ना हो, किसी तरीके से किसी का कोई अधिकार का हनन ना हो। ये UGC का मेन कार्य है जो आपको पूर्ण रूप से सरकार की तरफ से इसमें सहायता मिलती है। अब जो UGC के नए रूल्स जिससे सब में बड़ी हलचल मची हुई है, बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। कुछ लोगों को है कि ये ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारे अगेंस्ट में है और ये नियम जो है वो सही नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सवर्णों के साथ में। तो ये नए UGC नियमों के खिलाफ जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वो आखिरकार क्यों इसका विरोध कर रहे हैं और इसको क्यों कह रहे हैं कि नहीं ये सही नहीं है। तो नियमों को लेकर देश भर में जनरल कैटेगरी के छात्रों में नाराजगी दिख रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग धरने पर बैठ गए हैं और उनकी नाराजगी जो है वो जाहिर भी है कि हाँ कि उनके साथ में ऐसा हो रहा है, लेकिन ये सत्वाना उनको दी जा रही कि उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको भी लाभ दिए जाएंगे। वो कैसे देंगे वो अब सरकार कोई नियम पे लेके आएगी, कुछ क्लॉज जोड़ेगी उसमें। तो छात्र इन नियमों को एक तरफा और अन्यायपूर्ण बता रहा है। और आखिरकार ये विवाद क्यों इतना खड़ा हो रहा है, क्यों लोगों में इतनी हलचल मची हुई है। देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ये जो नियम लागू किया गया है UGC, इस नए नियम से यानी को लेकर इन दिनों विवाद बढ़ता ही नजर आ रहा है। जहां सरकार UGC इसे भेदभाव खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं यानी सामान्य वर्ग के लोग हैं वो इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं कि ये नियम सही नहीं है। छात्रों का जो कहना है वो यह है कि नियम उन्हें सबकी नजर से देखेगा और इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, इसके साथ भेदभाव कर सकते हैं, सबकी नज़र से देखते हैं, उनके साथ भेदभाव हो सकते हैं और उनके साथ में कुछ भी गलत हो सकता है। इसी वजह से कई राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और लोग धरने पर बैठ गए। UGC का कहना है कि नए नियम जो हैं वो उनका मकसद किसी एक वर्ग के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और न्याय का माहौल बनाना है। यानी उनमें इक्वलिटी एंड जस्टिस की बात कर रहे हैं कि उनमें इक्वलिटी भी लाया जाएगा, समान जो अधिकार हैं उनको दिए जाएंगे, उनके साथ जस्टिस भी होगा, उनको न्याय भी मिलेगा और
ऐसा नहीं है कि उनको जो ये सोच रहे हैं वो सही नहीं है। उनका मानना है कि कई बार कमजोर और पिछड़े वर्ग के छात्रों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वो उनकी पढ़ाई और मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। यूजीसी के अनुसार ये नियम इसलिए लाया गया है ताकि किसी भी छात्र के साथ जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि के आधार पर अन्याय ना हो सके और समय रहते शिकायत का समाधान किया जा सके। अगर उनको कोई समस्या हो रही है, उनके खिलाफ कोई नारेबाजी हो रही है या उनको कोई गलत कह रहा है, तो उनके लिए एक शिकायत का मौका दिया गया कि उस पर कार्यवाही की जाएगी, ना कि किसी को सजा दी जाएगी कि वो डर के मारे वहां ना जाएं और अपने को सुसाइड कर लें कि हम अगर गए तो हमारे ऊपर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत कार्रवाई की हो जाए, कहीं गलत मेरे साथ ना हो जाए। तो इस डर से वो सुसाइड जो कर रहे थे उसको रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है, ताकि आप शिकायत करिए, प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई करेगी, आगे जो है करेगी कि हमें क्या करना है, हम किस तरीके से जो गलत हुआ है किसी के साथ में उसको कैसे जस्टिस मिले, कैसे उसको न्याय मिले। तो सरकार का ये कहना है कि नियमों के तहत जांच की पूरी प्रक्रिया होगी ताकि बिना सबूत किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। समर्थकों का मानना है कि अगर नियमों की सही तरीके से लागू किया गया है अगर नियमों को, तो उनके इससे कैंपस में भरोसा बढ़ेगा, भेदभाव कम होगा और सभी छात्रों को सुरक्षित व समान अवसर जो है वो मिलेंगे और इससे उनमें किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्या है यूजीसी का नया नियम है जिससे लोग बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है। तो यूजीसी के 2026 का जो नियम है उससे इनका मकसद कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव को रोकना है। इसके तहत हर संस्थान में इक्विटी कमेटी और शिकायत जो होगी वो निवारण सिस्टम बनाना जरूरी किया गया है ताकि छात्र बिना डर के अपनी शिकायत जो है वो आसानी से कर सके। और यूजीसी का कहना है कि इन नियमों से सभी छात्रों के लिए समान, सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल जो है बनाने के लिए हर शिकायत की जांच के नियमों की हर संभव प्रयास किया जाएगा और उनकी जो है जांच की जाएगी। जो शिकायतें होंगी जनरल कैटेगरी के छात्रों का कहना है कि उनके साथ में अन्याय हो रहा, उनके साथ में जस्टिस नहीं हुई है, उनके साथ में गलत हुआ है। तो जनरल कैटेगरी के छात्रों ने नए यूजीसी नियमों का कुछ खास वर्गों के छात्रों की सुरक्षा पर इस पर ज्यादा जोर दिया गया है। ये कहना है उनका कि ये नियम ठीक नहीं है, जबकि सभी छात्रों के अधिकारों में बराबरी से स्पष्ट नहीं किया गया है। छात्रों को यह चिंता जो है वो सबसे ज्यादा जो सता रही है वो चिंता है कि उनके साथ में कुछ गलत हुआ या कुछ हुआ तो उनको एक तरफा माना गया है कि उनके साथ में जस्टिस नहीं हुआ है। उनके साथ में अगर कुछ ऐसा होता है तो उनका बड़ा ही फायदा उठाया जा सकता है कि अगर ये नियम लागू करते हैं तो समय कहीं ऐसा ना हो कि समान वर्ग के छात्रों को पहले से ही गलत मान लिया जाए। और उनका मानना है कि भेदभाव रोकना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी जरूरी है कि हर छात्र को समान सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा मिले और ताकि किसी के साथ यानी बिना पूरी जांच के अन्याय ना हो पाए। ये जनरल कैटेगरी का कहना है कि उनके साथ में कोई अनजस्टिस ना हो जाए, लेकिन फर्जी शिकायत से उनको डर है कि कहीं उनके ऊपर कोई गलत ब्लेम ना लगा दिया जाए। छात्रों की सबसे बड़ी चिंता जो है वो यही सता रही है कि नए नियमों से कहीं ऐसा ना हो फर्जी या झूठी शिकायत करने पर उनको सजा मिल जाए, सजा हो। कोई साफ प्रावधान नहीं है, इससे उन्हें यह भी डर है कि कोई भी बिना ठोस सबूत के शिकायत कर सकता है और अगर शिकायत कर देगा तो उनका भविष्य भी खराब हो सकता है। लेकिन कमेटी है और वो जो है वो कह रही है कि परेशानी की जरूरत नहीं है, हम उनको ध्यान में रखते हुए देखते हैं क्या है
उनके लिए भी कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो यूजीसी के जो नए नियम है उसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो कमेटी बनेगी उससे SC ST OBC महिलाएं और दिव्यांग लोगों को शामिल करना जो जरूरी है, लेकिन जनरल कैटेगरी से किसी सदस्य को लेना, यानी किसी भी सदस्य को अगर लेना जरूरी नहीं रखा गया है। इस बात को लेकर छात्र जो है सवाल पे सवाल उठा रहे हैं और वो नाराजगी जता रहे हैं और धरना दे रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कमेटी में सभी वर्गों के लोग नहीं होंगे तो फैसले निष्पक्ष हो पाएंगे, मतलब निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। तो ये फैसले अगर निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे तो कुछ मामले में बात जो होगी वो एक तरफा ही हो सकती है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयां भी हो सकती हैं। इसलिए सवर्णों में नाराजगी फूटी हुई है और सवर्णों का कहना है कि ये नियम सही नहीं है और इस नियम में सुधार करना है। और ये हम लोगों की जो ब्राह्मणों की तरफ वो एक तरफा नियम दिया गया है और हमें डर है कि कहीं हमारे ऊपर कोई ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे कि हम मुसीबत में फंस जाएं। लेकिन जो सरकार का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, मतलब यूजीसी का कि ऐसा नहीं है, उनके साथ में भी जस्टिस होगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।